अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए बच्चों, आज हमारा 14वां दिन है और हमने जैसे कि आपको बताए थे 2-3 दिन हम जुमले लिखेंगे, उसके बाद हम पैराग्राफ। आज जुमले का आखिरी दिन है, इंशाल्लाह कल से पैराग्राफ शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। किसी किसी शख्स किसी शख्स का तालीम तालीम याफ्ता होना इसकी इसकी बेहतरीन बेहतरीन मालियत है। किसी शख्स का तालीम याफ्ता होना इसकी बेहतरीन मालियत है। देखिए, हमको लिखना है इसको सादे वाले पेन से, बॉल पेन से। 2 लाइंस के बीच में हमको इसको किस तरह से लिखना है ये देखेंगे। देखिए, जैसे कि हमने बताए थे, क जो है वो ऊपर से थोड़ा शुरू होता है। किसी शख्स का तालीम याफ्ता होना इसकी बेहतरीन मालियत है। दूसरा देखें, मुताला गम गम और उदासी का बेहतरीन इलाज है।
मुताला गम और उदासी, गम और उदासी का बेहतरीन इलाज है। देखिए, लिखते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि बार बार आपको रुकना है, देखना है कौन सा लफ्ज़ कहाँ से कितने % से शुरू हुआ है। एक अच्छी किताब, ये आखिरी जुमला है हमारा। एक अच्छी किताब सौ अच्छे दोस्तों के बराबर है। मगर एक अच्छा दोस्त मगर एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर है। देखिए प्यारे बच्चों, एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है, मगर एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर है। पता है किसने लिखा है ये कॉल? APJ अब्दुल कलाम। और हमेशा आप दोस्तों का जब भी इंतखाब करेंगे, अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें। APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों का इंतखाब अच्छा करें, क्योंकि दोस्तों से ही हमारी पहचान होती है। एक अच्छी किताब अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों
के बराबर है। आपको सेंटेंस को कॉपी करना है और हमें सेंड करना है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप आपके जहन से कोई जुमले लिखते हैं, मगर जहन से नहीं, सॉरी, आपकी पसंद से, तो किस तरह से लिखना है? जैसे कि किताब है, देखिए यहाँ पे, जैसे कि किताब है, आप जुमला लिखते हो तो आपको जहन में क्या रखना है? जैसे हम लिख रहे हैं, अगर कामयाबी, सबसे पहले आपको अ को देखना है कि अ कहाँ से लिखा गया है, कितने परसेंट में। तो ये अ तो 100% में लिखते हैं, हमको मालूम है। फिर ग आया, देखिए हमने जो राइटिंग सीखे हैं वो यही है, किताब की राइटिंग है। तो जैसे अलिफ आ गया, फिर ग आ गया, फिर ग को लिखकर र लिखना है आपको। अच्छा देखिए, जहाँ पर र आया वहाँ से ये देखिए क है, तो क भी यहाँ पर आया, फिर उसके बाद अलिफ लिखना है आपको। फिर म जो है वो क के कहाँ से शुरू हुआ है? तो यहाँ से तकरीबन आपको वहीं से म का शुरू करना है। म के नीचे ये आ गया, फिर अलिफ आ गया, फिर ये ब, फिर ये। अच्छा, और एक बात हमने आपको बताए थे कि उर्दू जो है वो लाइन नंबर 3 में लिखी जाती है, यानी जो लफ्ज़ लिखा जाता है वो लाइन नंबर 3 में लिखा जाता है। देखिए इसको मियाँ के नीचे अगर लाइन खींचेंगे तो लाइन नंबर 3 पे जाएगा। ये इंतहाई, देखो यहाँ से लाइन खींचेंगे आप तो ये भी ये लाइन नंबर 3 में जाएगा। मजबूत भी देखो, आप अगर लाइन खींचेंगे तो ये लाइन नंबर 3 में जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि एक हुर्फ दूसरे हुर्फ के थोड़ा सा नीचे से शुरू होगा, एक ही लाइन में लिखना नहीं है। ठीक है, देखिए ने, हमने आपको बताए थे ये ने जो है वो पूरा 100% में लिखते हैं। देखिए ने जो है वो क के बराबर में आ गया, ये अलिफ है का के बराबर में ने आया है, दिख रहा है आपको? तो इस तरह से अगर आप टेक्स्ट बुक, कोई भी बुक का इस्तेमाल करके जुमले लिखते हैं तो बहुत ही ध्यान से, एहतियात से लिखना है कि हमको किस तरह से लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर तलाश, तो ये त कहाँ से ज्वाइन हुआ है? इसको यहाँ से ज्वाइन हुआ है ल के साथ में, यहाँ से ज्वाइन हुआ है या यहाँ से ज्वाइन हुआ है, ये आपको देख कर लिखना है बस। यानी एक लफ्ज़ को लिखने के लिए आपको बार बार पेन को रुका कर देखना है कि अब मुझे किस तरफ पेन घुमाना है और कहाँ तक लेना है। ठीक है,